स्वामी जी अंशिका दुबे ने प्रश्न किया है कि अगर उनके यहाँ मंगल कार्य रुका हुआ है तो उसके लिए वो क्या उपाय करें। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। सबसे पहले ये देखिए कि उनके कुंडली में क्या मंगल दोष है कि नहीं, क्योंकि अगर शादी में लेट हो रही है तो मंगल दोष, मंगल जो ग्रह होता है इसमें उसके बड़ी भूमिका होती है। तो अगर उनका मंगल बिगड़ा हुआ है कुंडली में तो उसका कुछ उपाय करें। जैसे कि अगर हनुमान जी के मतलब जो मंगल है, मंगलवार को उपास रखें, और उनका भीमा प्रदोष आता है ना, सोम प्रदोष तो दोष आता है शंकर जी का, तो भीमा प्रदोष आता है। अगर इसका व्रत रखते हैं तो उनका जो मंगल दोष अगर होगा तब की बात करूँ वो शांत हो जाएगा। और दूसरा अगर वो करते हैं तो एक काम करिएगा, पीले कपड़े में एक नारियल बांधिएगा और उसको अपने घर में पाँच लौंग रख दीजिएगा और बृहस्पतिवार का व्रत रखिएगा। और हर मंगल और शनिचर हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करिएगा। आप तो स्त्री हैं तो आप तो नहीं करिएगा, लेकिन किसी से करवा दीजिएगा, तो इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आशा करता हूँ आपका प्रश्न मिल गया होगा। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, हर युग में सब भगवान प्रकट हुए, राम जी, कृष्ण जी, तो सतयुग में कौन प्रकट हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, सतयुग में भगवान ऐसे ही आ जाते थे, उनको प्रकट होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सतयुग में सत्य का वास रहता था, इसलिए उसका नाम सतयुग है। वहाँ के जितने भी राजा हैं ना, पाप होते नहीं था, सत्य ही बोलते थे, झूठ ही नहीं बोलते थे, है ना, इसलिए भगवान को वहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी। अब भगवान तो कण कण में वास है, आपको पता होगा। और द्वापर में भगवान इसलिए आए क्योंकि पाप बढ़ा है। बोलते हैं जहाँ जहाँ पाप बढ़ता है धर्म की हानि होती है, अधर्म का राज होता है, वहाँ वहाँ भगवान जन्म लेते हैं। जिस प्रकार से त्रेता युग में राम जी रावण को वध करने के लिए तैयार हुए, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान कंस का वध करने के लिए प्रकट हुए, और वैसे ही इस कलयुग में भी कलयुग का अंत करने के लिए कल्कि नारायण जन्म लेंगे, है ना। तो सतयुग में जरूरी नहीं पड़ा, वैसे तो भगवान सबके यहाँ हैं, लेकिन वास्तविक में जरूरत ही नहीं पड़ा। वैसे भी अगर कहते तो जैसे आपका बराह अवतार, ये बराह किस में हुआ, सतयुग में हुआ। कच्छप अवतार सतयुग में, मोहिनी अवतार सतयुग में, और ये सब जो दो चार अवतार हैं वो सतयुग में ही हुए। लेकिन मेन अवतार जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गया, परशुराम हो गया, और जैसे कल की अभी ही आएंगे ना, तो ये जब धर्म की हानि होती तब इनका प्रकट हो। आशा करता हूँ आपका प्रश्न। जय श्री राम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी कहते हैं कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो फिर इसका अर्थ है तो हम कर्म तो करते हैं तो फल का अपेक्षा ना करें क्या। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कर्म करो। कैसा कर्म करो, अच्छा कर्म। जैसे दान करना क्या होता है, कर्म होता है। यज्ञ करना क्या होता है, कर्म होता है। पूजा करना, भगवान का जप करना, ये अच्छे कर्म में आ जाता है। और वही अगर दूसरा करो, गौ हत्या करो, मांस खाओ, मदिरा, गाली गलौज करो, निंदा चुगली करो, ये भी कर्म में आता है, लेकिन बुरे कर्म में आता है। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम कर्म करो, लेकिन अच्छे कर्म करो, और मुझे निमित्त होकर कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। तो अगर आपको काम करते हैं कुछ भी, है ना, जैसे खाना पका रहे हैं, आपको टाइम नहीं है, घर वाले बोल रहे हैं कि खाना दो, तो आप खाना बनाते समय अगर राम राम जो भी आप भगवान को मांगते हैं, इष्ट हैं जो, उनका अगर जाप करेंगे तो वही भक्ति होती है। क्योंकि नौवीं भक्ति में एक होती है सिमरन भक्ति। सिमरन मतलब बोलना, जपना। तो जप करते करते अगर भगवान की अगर आप कोई भी काम भक्ति करते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, और भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। जय श्री राम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, सुंदर कांड करने की क्या विधि होती है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए, सुंदर कांड के करने से पहले आप सबसे पहले उस स्थान को स्वच्छ कर लेंगे। एक पीढ़ा रखेंगे, पीढ़ा के ऊपर लाल कपड़ा के उसमें बढ़िया
चावल रखेंगे, उसकी ढेरी और उनका ओमकार का वो बनवाएंगे चिन्ह, उसके ऊपर यह हनुमान जी का चित्र कराएंगे। विधि पूर्वक हनुमान जी की पूजा करेंगे और हनुमान जी का आवाहन करेंगे। उसके बाद अगर आप सुंदर पाठ करते हैं तो आपको लाभ होता है, क्योंकि उस चौकी पर साथ साथ हनुमान जी आ जाते हैं, ऐसा मुझे मानना है। अब अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार उसको हिला के देख लीजिएगा। जय श्री राम। स्वामी जी किसी भगवान को धतूरा का फूल नहीं चढ़ता तो भोलेनाथ उसे क्यों स्वीकार करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखो, भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं, सॉरी भगवान हैं, जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि जो सभी जो फूल है ना, पौधे हैं, फूल है, तो सभी भगवान को चढ़ाया जाता था, लेकिन क्योंकि धतूरा तो जहरीला होता है, दूसरा उसमें कांटे छुपते हैं ना, वो भी बेचारा निराश होते होते शंकर जी के पास गया। अब बोलता है कि हे भोलेनाथ, मुझे कोई नहीं अपना रहा है तो आप अपना लो। तो भगवान देखो दयालु हैं, भोलेनाथ हैं, तो उनको दया करके बोलते हैं कि आज से तुम मुझ पर चढ़ेगा। और एक ऐसे देवता हैं भोलेनाथ कि जितने भी जैसे भूत प्रेत मदार विष ना बिच्छी, इसे कोई नहीं ग्रहण करते, वो भोलेनाथ ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको चढ़ाया जाता है। आशा करता हूँ आपका प्रश्न का। जय स्वामी जी, हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखो, किसी भी हनुमान जी को चोला मंदिर जाओ तो मंगल को सबसे श्रेष्ठ होता है, मंगल या शनिवार को किसी भी एक दिन जाकर भगवान को सबसे पहले आप मंदिर जाते हैं तो पर्दा बंद करेंगे, क्योंकि अगर भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं ना, पर्दा बंद करने के बाद उनका बढ़िया सुंदर सा घी का दीपक जलाएंगे। घी के दीपक जलाने के बाद उनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद बढ़िया सुंदर उनका जो भी है चोला चढ़ाएंगे। चोला चढ़ाते समय मुख से राम राम की ध्वनि निकलनी चाहिए। सीताराम हनुमान ये या कि सीताराम कुछ भी मुंह से बोलते जाएंगे। उसके बाद हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाने के बाद हनुमान जी को वस्त्र धारण करवाएंगे। वस्त्र धारण कराने के बाद उनको मुकुट पहनाएंगे। अब मुकुट के बाद चंदन मंदन जो भी होता है वो रोली वो लगाएंगे और फिर उसके बाद भोग लगाएंगे। अब भगवान का फिर इसके बाद चालीसा करेंगे, 5-6 जितना आपसे हो सके चालीसा। और उनका एक मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करके और भगवान का प्रणाम करके उसके बाद आएंगे तो ये आपका चोला भी हो जाएगा, पूजा विधि भी हो जाएगी। ऐसे तरीके से चोला चढ़ाएंगे तो आपकी हनुमान जी जल्दी सुनते हैं, जल्दी कृपा करते हैं। आशा करता हूँ आपका प्रश्न मिलेगा। जय श्री राम।